अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 12.5। ये एक्सरसाइज करने से पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 12.4 और 12.5 के क्वेश्चन सेम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन 12.4 में से आया है या 12.5 में से आया है। देखो 12.4, ये देखो 12.4 में ऊपर सेम यही चीज लिखी हुई है, सॉल्व द ट्रायंगल एबीसी। तो 12.5 में भी यही चीज लिखी हुई है, क्वेश्चन भी मिलते जुलते हैं। तो 12.4 के क्वेश्चन हमें कैसे पता चलेंगे कि ये क्वेश्चन 12.4 में से आया है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो, इधर दो एंगल होते हैं, क्वेश्चन में दो एंगल होते हैं और एक साइड होती है। ये 12.4 में है, दो एंगल होंगे, एक साइड होगी। जबकि 12.5 में दो साइड होंगी, एक एंगल गिवन होगा। ये दोनों में डिफरेंस है, ये चीज आपने ध्यान से देखनी है कि ये किस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 1, बी और सी की वैल्यू गिवन है, दो साइड गिवन है, एक साइड हमने फाइंड करनी है। देखो बी सी की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये ए वाला फार्मूला यूज करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। ए फाइंड करना है, ए इसी तरह नीचे आ गया, इज इक्वल टू बी की जगह बी की वैल्यू 45 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, प्लस सी की जगह सी की वैल्यू 34, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2bc, बी की जगह बी की वैल्यू 45 इंटू सी की जगह सी की वैल्यू है 34 cos अल्फा। cos अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 52 डिग्री। अब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर आपका अच्छा होना चाहिए। अब देखो 45 का स्क्वायर, 45 ये स्क्वायर का बटन है, स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर माइनस 2, ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, 2 इंटू 45 इंटू 34 इंटू cos 52 डिग्री, 52 ये डिग्री का बटन है, ब्रैकेट क्लोज। ये किसके इक्वल आ गया, 1297.07, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज लिख लो। देखो ये मैंने डायरेक्ट सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। ए स्क्वायर, हमें वैल्यू ए की चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो जब स्क्वायर हो इसको कैसे खत्म करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, इधर क्या रह गया ए, अंडर रूट इसका अंडर रूट ले लो, अंडर रूट 1297.07, ये किसके इक्वल आ गया, 36.01, पॉइंट के बाद दो डिजिट लिख लो। ये हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है। दो वैल्यू बी और सी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे, ए हमने खुद फाइंड कर लिया है। अब देखो क्वेश्चन में एक एंगल है, बीटा और गैमा हमने खुद फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। अब देखो इधर अल्फा गिवन है, बीटा और गैमा हमने फाइंड करना है। इनमें से कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये बीटा वाला फार्मूला यूज करते हैं, गैमा फाइंड करना हो तो ये गैमा वाला फार्मूला यूज करते हैं। अभी हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, cos बीटा, cos बीटा किसके इक्वल होता है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ओवर 2ca। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम सी की जगह सी की वैल्यू पुट करनी है, 34 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर आ गया, प्लस ए की जगह ए की वैल्यू है 36
0.01 का स्क्वायर माइनस b की जगह b की वैल्यू 45 का स्क्वायर अवर 2c की जगह c की वैल्यू 34 इनटू a की जगह a की वैल्यू है 36.01। अब हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऊपर है 34 का स्क्वायर, 34 स्क्वायर प्लस 36.01 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर। इसका आंसर आ गया 427.7201 आवर। ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 34 इंटू 36.01 ये हमारे पास आ गया है 2448.68। दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं तो इनको डिवाइड कर लो। ऊपर वैल्यू है 427.7201 डिवाइड 2448.68। इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.1746। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख लो। काज बीटा, हमने वैल्यू फाइंड करनी है बीटा की, तो इधर काज नहीं होना चाहिए। काज इज इक्वल टू के उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू काज, इधर आके इनवर्स हो गया। इनवर्स 0.1746 काज इनवर्स। अब कैलकुलेटर से शिफ्ट काज, शिफ्ट और काज को प्रेस करोगे तो काज इनवर्स बन जाएगा। 0.1746 ये किसके इक्वल होता है? अब हमें आंसर चाहिए डिग्री में, तो ये इसको हम डिग्री में चेंज कर लेते हैं। आंसर डिग्री में ये हमारे पास आ गया बीटा इज इक्वल टू 79 डिग्री 56 मिनट। डिग्री और मिनट में लिखना है, आगे वाली वैल्यू छोड़ दो। ये बीटा का एंगल भी आ गया। अल्फा का एंगल क्वेश्चन में गिवन था, बीटा हमने फाइंड कर लिया है। अब गैमा का एंगल रह गया। सेम इसी तरह जैसे इसको सॉल्व किया, गैमा को भी सॉल्व कर लेते हैं। काज गैमा ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अवर 2ab। जैसे इधर वैल्यू पुट करके सॉल्व किया है, इधर भी वैल्यू पुट कर लो। ए की जगह ए की वैल्यू है 36.01 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर लगेगा, प्लस बी की जगह बी की वैल्यू क्वेश्चन में 45 का स्क्वायर माइनस सी की जगह सी की वैल्यू 34 का स्क्वायर अवर 2ab। 2 ए की जगह ए की वैल्यू 36.01 इंटू बी की जगह बी की वैल्यू है 45। इसको सॉल्व कर लो। 36.01 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? 2165.7201 आवर। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 36.01 इंटू 45 ये आ गया 3240.9। ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं तो डिवाइड कर लो। 2165.7201 डिवाइड 3240.9 0.6682 काज गैमा। हमें वैल्यू चाहिए गैमा की, तो गैमा इधर ही रहने दो। काज इज इक्वल टू के इधर जाके काज इनवर्स हो जाएगा। काज इनवर्स इनटू 0.6682। अब कैलकुलेटर से काज इनवर्स शिफ्ट काज प्रेस करोगे तो काज इनवर्स बन जाएगा। 0.6682 ये इक्वल होता है, हमें चाहिए आंसर डिग्री में।
आंसर डिग्री का बटन प्रेस करके इज इक्वल टू का बटन प्रेस करो, ये आ गया हमारे पास गैमा इज इक्वल टू 48 डिग्री 4 मिनट। ये आगे वाली वैल्यू छोड़ दो, ये गैमा का एंगल भी हमारे पास आ गया। देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसके पहले पांच पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह के है, यानी पहले 5 क्वेश्चन सेम इसी तरह के हैं। क्वेश्चन में टोटल 3 साइड होती हैं, एक ट्रायंगल में टोटल 3 साइड होती हैं। तो बी सी 2 साइड गिवन थी, तीसरी हमने खुद सॉल्व कर ली है। एंगल, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, एक एंगल क्वेश्चन में गिवन था, 2 हमने खुद सॉल्व कर लिए हैं ये वाले फार्मूले यूज करके। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा चेंज है, ये मैं आपको करवा देता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले ये फार्मूले आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, इनको रिवाइज कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसी तरह अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। लेकिन ये फार्मूला हम यूज कहां करते हैं? जब हमारे पास 2 एंगल गिवन हो। अभी क्वेश्चन में एक एंगल गिवन है, अगर 2 एंगल गिवन हो, तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। चलो क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। देखो एक ट्रायंगल होती है हमारे पास, उसकी टोटल 3 साइड्स होती हैं, एक ट्रायंगल की टोटल 3 साइड्स होती है। इसको मैं ए कह लेता हूं, इसको बी, इसको सी। ए के सामने वाली वैल्यू ए की होती है, बी के सामने वाली वैल्यू बी की, सी के सामने वाली वैल्यू सी की होती है। अब देखो इस ट्रायंगल की टोटल 3 साइड्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 साइड्स हैं और 3 एंगल होते हैं। इधर एंगल बन रहा है हमारे पास अल्फा, इधर एंगल बन रहा है बी मीन बीटा, इधर एंगल बन रहा है गैमा। यानी एक ट्रायंगल की टोटल 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। हमने ये चीज फाइंड करनी है। क्वेश्चन में देखो 2 साइड गिवन है ए और बी की, ए और बी साइड गिवन है, सी हमने खुद फाइंड करना है। तो अभी हम सी को फाइंड करते हैं। इनमें से सी वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला सी का फार्मूला है, सी स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गैमा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए की जगह ए की वैल्यू √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे, प्लस बी की जगह बी की वैल्यू √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। ए की जगह ए की वैल्यू √3 माइनस 1 इंटू बी की जगह बी की वैल्यू √3 प्लस 1 cos गैमा की जगह गैमा की वैल्यू 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो। इधर हमारे पास फार्मूला बन गया ये ए है माइनस ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला ओपन कर लो। ए की जगह ए की वैल्यू √3 ए स्क्वायर प्लस बी की जगह 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ये हमने इसका फार्मूला ओपन कर लिया। आगे प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फिर फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला ओपन कर लो। ए स्क्वायर ए की जगह ए की वैल्यू प्लस बी का स्क्वायर बी की जगह बी की वैल्यू 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी माइनस 2, इधर जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूं माइनस 2। इधर फिर फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज कर लो। ये फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह ए की वैल्यू है √3 ए स्क्वायर माइनस 2 के आगे ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे, ए स्क्वायर
माइनस बी, 1 बी की जगह बी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास गैमा, इसी तरह कास 60 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये माइनस 2 अंडर रूट 3 इंटू 1 है, ये प्लस है, आपस में कैंसल हो गए हैं, प्लस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 इंटू स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 cos 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1, 3 को 1 से माइनस किया 2 cos 60 डिग्री। 8 माइनस 2 टू द 4 cos 60। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करते हैं 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई cos 60, ये cos 60 डिग्री, ये इक्वल होता है 2 के। 8 माइनस 2 6, ये सी स्क्वायर इसी तरह नीचे आ गया, हमें चाहिए सी की वैल्यू, ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, सी इज इक्वल टू अंडर रूट 6, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। दो साइड क्वेश्चन में गिवन थी, तीसरी हमने खुद फाइंड कर ली है। अब देखो तीनों साइड्स आ गई हैं हमारे पास, अब एंगल तीनों हमने फाइंड करने हैं। एक की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है गैमा की, अल्फा और बीटा हमने फाइंड करना है, तो अभी हम अल्फा फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूले हैं, अल्फा को फाइंड करने के लिए cos अल्फा वाला फार्मूला यूज किया जाता है। cos अल्फा ये किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अवर 2bc वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लो। इसमें से हम अल्फा की वैल्यू सॉल्व करेंगे। बी की जगह बी की वैल्यू है अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 प्लस 1, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी की जगह सी का आंसर आया हमारे पास अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है, माइनस ए की जगह ए की वैल्यू अंडर रूट 3 माइनस 1, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, आवर 2b की जगह b की वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू सी की जगह सी की वैल्यू है अंडर रूट 6। अब इसको सॉल्व कर लो, इधर हमारे पास फार्मूला बन गया है, फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a अंडर रूट 3 ए स्क्वायर प्लस बी 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी प्लस स्क्वायर से अंडर रूट के आंसर इधर 6 रह गया, माइनस के आगे जो भी वैल्यू ब्रैकेट में लिखते हैं। इधर फिर हमारे पास फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी अवर 2 अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, ऊपर क्या बच गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 द 2 अंडर रूट 3 प्लस 6 माइनस को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल -3 माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 2 1 द 2 अंडर रूट 3 अवर। अब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू
अंडर रूट 6 किसके इक्वल होता है? अंडर रूट 6 ये इक्वल होता है 2.44, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख लो, इनटू अंडर रूट 3 ये इक्वल होता है 1.73 +1। ऊपर देखो कोई चीज कटिंग हो सकती है, ये +3 -3 से कैंसिल, +1 -1 से कैंसिल। अब इसको जो वैल्यू बच गई है ये आपस में प्लस माइनस हो रही है, इसको प्लस माइनस कर लो कैलकुलेटर से। 2√3 2√3 ये हमारे पास आ गया 3.46। आगे +6 इसी तरह प्लस 2√3 2√3 किसके इक्वल होता है? 3.46 आवर। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 इंटू 2.44 4.88 इंटू इन ये ब्रैकेट आपस में प्लस हो रही है 1.73 +1 ये हमारे पास आ गया 1.73 +1 2.73। ऊपर वाली वैल्यू आपस में प्लस हो रही है, इनको प्लस कर लो, 3.46 +6 +3.46 ये इक्वल होता है 12.92 आवर। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4.88 मल्टीप्लाई 2.73 ये होता है 13.32। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख लो, cos अल्फा दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं, 12.92 डिवाइड 13.32 ये हमारे पास आ गया 0.969 cos अल्फा। हमें आंसर चाहिए अल्फा का, तो अल्फा इधर ही रहने दो, cos इज इक्वल टू के इधर जाके cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स इंटू 0.969 कैलकुलेटर से शिफ्ट cos, ये cos इनवर्स बन गया 0.969 ये इक्वल होता है अल्फा। हमें डिग्री और मिनट में आंसर चाहिए, आंसर को डिग्री में चेंज कर लो, 14 डिग्री 18 मिनट ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है। देखो गैमा हमें क्वेश्चन में गिवन था, अल्फा हमने फाइंड कर लिया है, 2 एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हमने फाइंड करना है बीटा, या तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो बीटा फाइंड करने के लिए, या फिर एक शॉर्ट फार्मूला है ये वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम ये क्वेश्चन इससे शॉर्ट भी हो जाता है, ये वाला यूज कर लेते हैं। जब हमारे पास 2 एंगल हो, तीसरा एंगल फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। गैमा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा भी हमने फाइंड किया है, बीटा फाइंड करना है, बीटा इधर ही रहने दो, बीटा इज इक्वल टू 180, ये अल्फा इधर आके माइनस अल्फा हो गया, गैमा इधर आके माइनस गैमा हो गया। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, 180 माइनस अल्फा की जगह अल्फा का आंसर आया 14 डिग्री 18 मिनट, माइनस गैमा की जगह गैमा, क्वेश्चन में गैमा की वैल्यू है 60 डिग्री। अब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करते हैं, 180 ये डिग्री माइनस 14 डिग्री 18 मिनट माइनस 60 डिग्री ये इक्वल होता है बीटा इज इक्वल टू 105 डिग्री 42 मिनट। आगे 0 है इसको छोड़ दो, ये बीटा का एंगल भी हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़े से लेंथी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन लाजमी पेपर्स में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4,
जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो a और c की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, b हमने फाइंड करना है। तो b के लिए हम ये b वाला फार्मूला यूज करते हैं। b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca cos बीटा। अब c की जगह c की वैल्यू पुट कर लो, c 6 के इक्वल है, ऊपर स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर, प्लस a की जगह a का 3, a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, माइनस 2 c की जगह 6 इंटू a की जगह 3 cos बीटा की जगह बीटा किसके इक्वल है? 36 डिग्री 20 मिनट। अब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लो। 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 3 इंटू cos, ये सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, cos 36 डिग्री 20 मिनट, ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट ओपन, cos के बाद एंड में हमने क्लोज करनी है। ये इक्वल होता है 15.99, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख लिए, b स्क्वायर। हमें आंसर चाहिए b का, ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इधर b रह गया, इसका अंडर रूट ले लो, अंडर रूट 15.99, ये किसके इक्वल होता है? 3.99। ये हमारे पास b का आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन में बीटा गिवन है, हमने अल्फा और गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनमें से अल्फा के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, cos अल्फा किसके इक्वल है? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अवर 2bc। वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लो। b की जगह b की वैल्यू है, ये भी हमने फाइंड की है 3.99, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया, प्लस c की जगह c की वैल्यू 6 स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, a की जगह a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर अवर 2bc, b की जगह b 3.99 इंटू c की जगह 6। अब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लो। 3.99 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये इक्वल होता है 42.9201 अवर 2 इंटू 3.99 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो गया हमारे पास 47.88 cos अल्फा। ये दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं तो डिवाइड कर लो। 42.9201 डिवाइड 47.88, ये आ गया हमारे पास 0.896 cos अल्फा। हमने अल्फा फाइंड करना है, अल्फा इधर ही रहने दो, cos इज इक्वल टू के उधर जाके cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स 0.896 शिफ्ट cos, ये cos इनवर्स बन गया 0.896, ये किसके इक्वल होता है? हमें डिग्री और मिनट में आंसर चाहिए, आंसर को डिग्री में चेंज कर लेते हैं, 26 डिग्री 21 मिनट, आगे वाली वैल्यू छोड़ दो। ये हमारे पास अल्फा का आंसर आ गया। देखो बीटा क्वेश्चन में गिवन था, अल्फा हमने सॉल्व कर लिया है, अब किसकी वैल्यू रह गई है? गैमा की। या तो ये वाला फार्मूला यूज कर लो गैमा को सॉल्व करने के लिए, या आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, वी नो दैट
अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो एंगल गिवन हो। ये दो एंगल गिवन है बीटा और अल्फा। जब दो एंगल हो तो हम तीसरा एंगल इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये फार्मूला यूज करके। बीटा और अल्फा की वैल्यू गिवन है, गैमा फाइंड करना है। गैमा इधर ही रहने दो 180, ये अल्फा इधर आके माइनस अल्फा हो जाएगा, बीटा इधर आके माइनस बीटा हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 180 माइनस अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 26 डिग्री 21 मिनट, माइनस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 36 डिग्री 20 मिनट। अब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लो। 180 डिग्री माइनस 26 डिग्री 21 मिनट माइनस 36 डिग्री 20 मिनट। अब डिग्री के लिए भी यही बटन प्रेस किया जाता है, मिनट के लिए भी हम इसी को यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है डिग्री के बाद मिनट वाली वैल्यू होती है। ये आ गया गैमा का आंसर 117 डिग्री 19 मिनट। आगे जीरो वाली वैल्यू छोड़ दो, ये हमारे पास गैमा की वैल्यू आ गई है। इजी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो।